नमस्कार और इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप एक कंप्यूटर टीचर हैं तो ये बात आप जानते ही होंगे कि कुछ एक्सेल फंक्शंस स्टूडेंट्स को दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा परेशान करते हैं। तो आज हम उनमें से ही एक को यानी ऑफसेट कर लेंगे और इसे सिखाने का तरीका ही बदल देंगे। तो जरा सोचिए वो कौन सा एक्सेल फंक्शन है जो आपके स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। अगर आपने ऑफसेट सोचा है तो आप अकेले नहीं हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसे सिखाने का एक ऐसा तरीका है जो क्लास में अरे वाह वाले मोमेंट्स की गारंटी देता है। आज हम कंफ्यूजन के उस उलझे हुए जाल को सुलझाएंगे और उसे सीखने का एक सीधा और साफ रास्ता बना देंगे। हम ऑफसेट को एक पहेली से निकालकर आपके टीचिंग टूल किट में एक बहुत पावरफुल टूल बना देंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम समझेंगे कि ऑफसेट एक चैलेंज क्यों है, फिर जानेंगे क्यों से शुरू करने का वो सीक्रेट, सिंटैक्स को आसान टुकड़ों में तोड़ेंगे, एक लाइव डेमो देखेंगे, स्टूडेंट्स के आम सवालों को संभालना सीखेंगे और आखिर में आपको कुछ बहुत ही काम के टीचिंग टेकअवेज मिलेंगे। चलिए एक बात तो माननी पड़ेगी, जब स्टूडेंट्स पहली बार ऑफसेट देखते हैं तो उनकी आंखें अक्सर चौंधिया जाती हैं। ये सिर्फ एक और फंक्शन नहीं है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट, थोड़ा डरावना सा महसूस हो सकता है। हमारा पहला कदम ये समझना है कि ये चुनौती आखिर है क्यों। अरे भाई, इसके 5 आर्ग्यूमेंट्स हैं और इसका रिजल्ट F2 दबाए बिना तुरंत दिखता भी नहीं। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, लेकिन यहीं से हमारा मिशन शुरू होता है। हम इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कुछ ठोस, कुछ विजुअल और कुछ ऐसा बनाएंगे जिसे स्टूडेंट्स वाकई समझ सकें और इस्तेमाल कर सकें। तो इस चैलेंज से हम निपटेंगे कैसे? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सरल पर जबरदस्त टीचिंग रूल से। ये रूल न सिर्फ ऑफसेट बल्कि किसी भी मुश्किल टॉपिक को पढ़ाने का आपका तरीका बदल सकता है। ये वो मंत्र है जिसे मैं चाहती हूं कि आप हमेशा याद रखें। पहले पर्पस बताइए, फिर फॉर्मूला। सीधे सिंटैक्स में कूदने के बजाय हम एक कहानी से शुरू करते हैं। हम समझाते हैं कि ऑफसेट एक सुपर हीरो की तरह है जो आपके डेटा को डायनामिक और फ्लेक्सिबल बना सकता है। हम उन्हें दिखाते हैं कि ये जरूरी क्यों है। और इसे करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, स्प्रेडशीट को एक खजाने के नक्शे की तरह सोचिए और ऑफसेट वो हैं आपके दिशा निर्देश। ये कहता है यहाँ से शुरू करो, इतने कदम नीचे जाओ, इतने कदम दाएं जाओ और फिर इस साइज का एक खजाने का बक्सा बनाओ। अचानक से ये डरावना फॉर्मूला एक एडवेंचर बन जाता है। एक बार जब वो क्यों समझ जाते हैं तो उनका दिमाग कैसे के लिए तैयार हो जाता है। अब हम सिंटैक्स दिखा सकते हैं, लेकिन हम इसे बस स्क्रीन पर फेंक नहीं रहे हैं। हम इसे एक जासूस की तरह एक एक हिस्से को बारीकी से समझेंगे। इस सिंटैक्स को देखिए, हर आर्ग्यूमेंट एक सिंपल इंस्ट्रक्शन है। ये बस कह रहा है शुरू करो, आगे बढ़ो और चुनो। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। ठीक है टीचर्स, आप इसे क्लास में ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे। दोस्तों, हमारा रेफरेंस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हमारा आप यहाँ हैं वाला साइन रोज हमें बताता है कि नक्शे पर कितना नीचे या ऊपर जाना है। कोल्स बताता है कि कितना दाएं या बाएं जाना है और हाइट और विड्थ वो हमारे खजाने के बक्से का साइज है। देखा कितना आसान हो गया। थ्योरी तो ठीक है, पर असली मजा तो तब आता है जब हम इसे एक्शन में देखते हैं। चलिए एक लाइव डेमो करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप इसे अपनी क्लास में करेंगे। ठीक है, अब सोचिए कि आपका बॉस आता है और कहता है मुझे वेस्ट रीजन के लिए Q2 मतलब अप्रैल में जून के सेल्स फिगर्स चाहिए और मुझे ये अभी चाहिए। तो यहाँ काम आएगा ऑफसेट। ये रहा हमारा मिशन। अब सुनिए, एंटर प्रेस करने से पहले ये सबसे जरूरी मोमेंट है। अपनी क्लास से पूछें, अच्छा टीम, इन डायरेक्शंस को देखकर 4 रोज नीचे, 2 कॉलम्स दाएं, 3 रोज लंबा, 1 कॉलम चौड़ा, आपको क्या लगता है एक्सेल क्या हाईलाइट करने वाला है? और ये जो प्रिडिक्शन वाला स्टेप है ना, यकीन मानिए यही स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए सबसे जरूरी है। और फिर आप एंटर दबाते हैं, बूम! देखा, ये ठीक वहीं पहुंचा जहां हमने अंदाजा लगाया था। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक विजुअल जर्नी है। अब स्टूडेंट्स इसे सिर्फ थ्योरी की तरह नहीं देख रहे हैं, वो इसे एक्शन में देख रहे हैं। हाँ, ये तो जाहिर है कि जैसे ही स्टूडेंट्स खुद ट्राई करना शुरू करेंगे, सवाल तो आएंगे ही। तो चलिए कुछ सबसे आम सवालों के लिए पहले से ही तैयारी कर लेते हैं और खुद को बेहतरीन जवाबों के साथ तैयार करते हैं। ये कितनी बार देखा है आपने?
एक स्टूडेंट हाथ खड़ा करता है और कहता है, सर मैम मुझे ये #ref एरर आ रहा है, इसका क्या मतलब है? ये उनके लिए एक फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट हो सकता है, लेकिन आपके लिए ये एक ज़बरदस्त टीचिंग अपॉर्चुनिटी है। तो आप ये कहेंगे #REF डरावना लगता है, पर ये बस एक्सेल का ये कहने का तरीका है, अरे आपने मुझे नक्शे से बाहर जाने को कह दिया। इसका मतलब है हमारे डायरेक्शंस हमें एक ऐसी जगह पर ले गए जो है ही नहीं, जैसे रो 0 या कोई ऐसा कॉलम जो मौजूद नहीं। तो ये एरर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक क्लू है। चलिए अब इन सब बातों को समेटकर कुछ खास टीचिंग टेकअवेज की बात करते हैं जो ये पक्का करेंगे कि आपके FO सेट लेसन्स हमेशा सफल हों। जरा लेफ्ट साइड पर देखिए, ये है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जो कंफ्यूजन का सीधा रास्ता है। और अब राइट साइड पर देखिए, ये है एक गाइडेड जर्नी जो एक कहानी से शुरू होती है, प्रिडिक्शन से गुजरती है और अंडरस्टैंडिंग पर खत्म होती है। हमें लेफ्ट साइड वाले टीचर से राइट साइड वाले टीचर बनना है। हमारा काम तब खत्म नहीं होता जब स्टूडेंट्स सही जवाब ले आते हैं। हमें ये जानना है कि क्या वो वाकई इसे समझते हैं। तो ये हैं कुछ क्विक असेसमेंट स्ट्रैटेजीज। उनसे किसी फॉर्मूला को आसान भाषा में समझाने को कहिए। उन्हें एक प्रॉब्लम दीजिए जहां उन्हें सम या एवरेज के लिए एक डायनामिक रेंज बनानी हो। देखिए कि क्या वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ रट नहीं रहे। तो अब ऑफसेट सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं बल्कि एक पावरफुल टूल है। और सबसे बड़ी सीख ये है, पढ़ाने का तरीका यानी पेडागॉजी कंटेंट जितना ही जरूरी है। हम किसी कॉन्सेप्ट को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, इससे हम अपने स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ बदल सकते हैं। तो मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ती हूँ, VLOOKUP, इंडेक्स/मैच या पिवट टेबल्स के बारे में सोचिए। आप क्यों से शुरू करके उन लेसन्स को कैसे बदल सकते हैं? आज जो सीखा है उसे अपनाइए और अपने स्टूडेंट्स के लिए सीखने का अनुभव हमेशा के लिए बदल दीजिए।